सिपाहियों, ले जाओ रुकैया बेगम को। रुको। अगर आप शहंशाह हैं तो हम भी मरियम मकानी हैं, आपकी माँ हैं। एक बात हम अभी इसी वक्त साफ किए देते हैं मरियम मकानी हुजूर, इस वक्त ना ही हम किसी के बेटे हैं, ना ही हम किसी के वालिद हैं। इस वक्त हम एक शहंशाह। अब बताओ शहंशाह, हम यहाँ इंसाफ करने बैठे हैं और हम इंसाफ ही करेंगे। इसलिए सिपाहियों, ले जाओ रुकैया बेगम को। मगर मुगल कायदों के हिसाब से आप हरम के मुख्तियार को हिरासत में नहीं ले सकते। फिर रुकैया बेगम आपकी पाशा बेगम है। माना उन्होंने सबको चौंका दिया है, लेकिन शहजादे सलीम के मामले में उन्हें अपनी सोच, अपने ख्यालात जाहिर करने का पूरा हक है। वो आपके फैसले में रुकावट नहीं बनना चाह रही, बस आपको तस्वीर का एक और रुख दिखलाना चाहती हैं। उन्हें हक है सलीम के मामले में जिरा करने का। आपको भी उनके ख्यालात सुनने ही होंगे। हम मरियम मकानी रुकैया बेगम को रिहा करने का हुक्म देते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाईजान, आप कुछ कीजिए ना। अगली बार हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब जो कहेंगे हम वही करेंगे। अब अब्बूजान से बात कीजिए ना। हमारे हाथ में कुछ नहीं है सलीम। आप हमारे अतालिक है। बेशक है, लेकिन अतालिक के हाथ में भी शहंशाह के हुक्म की उदूली नहीं है। आओ चले। अब्बूजान को कहिए ना, अब्बूजान आपकी बात नहीं टालेंगे। बस थोड़े दिन की बात है बेटा। जैसे ही फातिमा भी का पोता दुरुस्त हो जाएगा, हम आपको वापस बुला लेंगे। जितने दिन वहां रहो, खुश रहना। चलिए शहजादे। रुकिए, आप लोग शहजादे के साथ नहीं आ सकते हैं। चलिए शहजादे। आसिम भाई का, आप कुछ कीजिए ना। कम से कम हमें भी इन्हीं के साथ जाने दीजिए। नहीं दानियाल, ये दंड केवल शहजादे को भुगतना होगा। आइए शहजादे। ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे अब्बूजान, हमें रोक लीजिए। जब हमारे सामने झुके हैं शेख बाबा, आइंदा कभी किसी के सामने मत झुकिएगा सिवाय खुदा के। शहजादे तशरीफ ला चुके, अब ये यहीं रहेंगे। हुजूर, खाने खाना शहंशाह की इंसाफ पसंद तो साबित हो गई। शहजादे अभी बच्चे हैं, आप इन्हें वापस ले जाइए। इस गरीब के झोपड़े में शहजादे कैसे रह पाएंगे? हमारे हाथ में कुछ नहीं, शहंशाह के हुक्म की तामील होकर रहेगी। जब तक आपका पोता कादिर दुरुस्त नहीं हो जाता, सलीम यहीं रहेंगे। आपके काम में आपकी मदद करें। आइए आइए।
शहजादे, आप इस पर बैठे। यहाँ पे इसके अलावा कोई और जगह नहीं। ऐसे मैं इस पर सोती थी और कादिर खुद नीचे सोता था। लेकिन जब तक आप यहाँ है ना, आप इस पर सोएंगे। अगर हम यहाँ सोएंगे तो आप कहाँ सोएंगे? यही जमीन पे। हमें पानी चाहिए। अभी पेश करते। ये लीजिए, ये लीजिए। खा लो दानियाल। मुझे नहीं खाना और मेरा दिल नहीं। ये क्या कमाल है दानियाल, वैसे तो तुम लड्डू के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। 2-4 हाथ में, 2-3 मुंह में, और आज लड्डू सामने होने के बावजूद तुम नहीं खा रहे हो। मुझे मन नहीं। सलीम भाईजान के बिना मुझे लड्डू पसंद नहीं। तो तुम्हारी सही है दानियाल, सलीम भाईजान के बिना तो मन मेरा भी नहीं लग रहा है। वो बात अलग है जब शहजादे सलीम से थोड़ा रश्क होता है, मगर कभी ये नहीं चाहा कि वो हम सबको छोड़ जाए। सच कहूँ तो अब रात में नींद भी नहीं आएगी। सलीम भाईजान के बगैर तो महल की रौनक ही चली गई है। मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो बहुत ही मगरूर और बदतमीज लड़की है। आप सही कह रहे हैं भाईजान। पता नहीं इस वक्त वालियत किस हाल में होंगे। जलाल, हमेशा ना आप हम ये नहीं कहेंगे कि जो हुआ वो सही हुआ। सलीम से जो हुआ वो गलत था, लेकिन अनजाने में हुआ है। उस पर वो एक नादान बच्चा है, उसके लिए इतनी सजा बहुत है। उसे जिंदगी का सबक मिल चुका है। अब उसे वापस बुला लो बेटा। अपने लिए ना सही, जोधा की हालत की खातिर उसे वापस बुला लो। हमेशा हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जोधा बेगम पर क्या गुजर रही, लेकिन हम भी शेखू बाबा के वालिद हैं और हमारा दिल भी उदास है। लेकिन अम्मी जान, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो शेखू बाबा के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। हम उन्हें एक मिसाल देना चाहते हैं कि शहंशाह के लिए इंसाफ से बढ़कर और कुछ नहीं होता है। उसे वहां कब तक रहना होगा? तब तक जब तक फातिमा का पोता दुरुस्त नहीं हो जाता है। और वो जल्दी दुरुस्त ना हुआ तो फिर जिंदगी भर शेखू बाबा को वहां रहना होगा। बस दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द वो लड़का दुरुस्त हो जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।